बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज़ोस्पर्मिया की एक सक्सेस स्टोरी के बारे में। एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे। इनकी शादी को 1 साल हुआ है। 1 साल से ये लोग बेबी प्लान कर रहे थे, बट इनके यहाँ जो इनकी वाइफ है वो कंसीव नहीं हो रही थी। इन्होंने अपना सीमेन एनालिसिस कराया था तो इनको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ था। हम रिपोर्ट आगे शो करेंगे, आप उसमें देख पाएंगे कि उसमें क्लियरली एज़ोस्पर्मिया था। जब इनके और इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, क्योंकि जब एज़ोस्पर्मिया होता है तो फ़ौरन कई चीज़ों की तरफ जहन जाता है कि क्या इनको कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो, है ना। ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए फिर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। यूएसजी स्क्रोटम जब कराया गया तो उसमें चीज़ें कंफर्म हुई कि इनको वेरिकोसील भी है और स्पर्मेटोसील भी है। वेरिकोसील और स्पर्मेटोसील के साथ साथ में इनको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डायग्नोज हो पाया था, है ना। उसके लिए जो है दूसरे इन्वेस्टिगेशन से हमको ये पता चल गया था कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया नहीं है। अब ऐसे केसेस में आम तौर पे लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप आईवीएफ करा लीजिए, बिकॉज एज़ोस्पर्मिया है तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। एज़ोस्पर्मिया जो है ट्रीटेबल नहीं है। एज़ोस्पर्मिया अगर है तो इसका मतलब ये है कि स्पर्म बन नहीं रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में आईवीएफ ही रिकमेंड किया जाता है कि आप या तो बायोप्सी करा लीजिए या एफएनएसी करा लीजिए और फ़ौरन आईवीएफ करा लीजिए एज सून एज़ पॉसिबल। यही रिकमेंड किया जाता है। लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रॉपर केस स्टडी होती है, जब प्रॉपर वे में सारी चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं, पता चल जाता है कि इशू कहाँ पर है, तो उसको जो है हम हेल्प कर पाते हैं। इस पेशेंट में भी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से इनको एज़ोस्पर्मिया था और इन्होंने अभी 1 महीने का ही जस्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है। और 1 महीने के बाद जाहिर सी बात है हम भी सीमेन एनालिसिस रिकमेंड करते नहीं हैं, कम से कम 2 मंथ्स के बाद रिपीट कराते हैं। बट पेशेंट क्या है कि वो खुद से कराते रहते हैं। इन्होंने 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही सीमेन एनालिसिस कराया तो इनका काउंट 4 मिलियन आया। अभी हम आगे रिपोर्ट्स आपको शो करेंगे। तो इन पेशेंट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या कंडीशन थी और इनको और कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए क्या मुनासिब रहेगा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। टहलते हुए आराम से हमारे यहाँ आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो एज़ोस्पर्मिया होता है, एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट उनके ज़ीरो आ रहे हैं। जब भी वो सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो आ रहे हैं। इनकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आप देखिए स्क्रीन पर ये जो रिपोर्ट है इनकी, इस रिपोर्ट में इनका जो है फ्रक्टोज जो था वो पॉजिटिव आता था, है ना। फ्रक्टोज टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आता है, लेकिन नो स्पर्मेटोजोआ आर सीन, है ना। मॉर्फोलॉजी में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है और इंप्रेशन में भी एज़ोस्पर्मिया मेंशन है। स्पर्म काउंट 0 मिलियंस ml, यानी कि 0 मिलियन पर ml। इनका एक भी स्पर्म नहीं फाइंड आउट हुआ। जो सैंपल इन्होंने प्रोवाइड कराया एजाकुलेशन के बाद, वहाँ पर एक भी स्पर्म वहाँ पर इनको नहीं मिला। तो ये कंडीशन हो गई क्या, एज़ोस्पर्मिया की। जब इन्होंने इधर उधर से ट्रीटमेंट लिया, बहुत ज़्यादा कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे बारे में इनको कहीं से पता चला, इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने ये सीमेन एनालिसिस रिपीट कराया है और ये रिपोर्ट है इनकी। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि इनको फ्रक्टोज टेस्ट जो है वो अभी भी पॉजिटिव आता है, लेकिन काउंट जो इनका 0 था वो 0 से इनका 4 मिलियन पर ml काउंट हो चुका है। 4 मिलियन काउंट इनका आ चुका है। इसमें जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मोटिलिटी जो है वो भी नॉर्मल है, 30% एक्टिव मोटिलिटी है और इनके जो है मोटिलिटी जो है बिल्कुल नॉर्मल मेंशन किया गया है और इनको कोई परेशानी नहीं है।
सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया है, इस स्टेज पर इनको हम सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट कह सकते हैं बस। बाकी इनके जो जितने भी मैच्योर स्पर्म हैं बिल्कुल प्रॉपर हैं, किसी तरह का मॉर्फोलॉजी में कोई इशू नहीं है, सारे स्पर्म इनके अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में जहाँ पर लोगों को ये बताया जाता है कि एज़ोस्पर्मिया का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, एज़ोस्पर्मिया अगर आपको है तो आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। अगर मैच्योर स्पर्म आपके मिल जाते हैं बायोप्सी में या एफएनएसी में टीज़ा कर किया आपका, वहाँ पर आपके मैच्योर स्पर्म मिल गए, तो ऐसी कंडीशन में आपके ही स्पर्म से हम जो है आईवीएफ कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं मिलते हैं तो आपको डोनर स्पर्म रिक्वायर्ड होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नामुनासिब लगती हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम जो है नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए प्रोसेस करें, नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं ताकि जो है सारी चीज़ें नेचुरली हो सकें। तो ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन कह लीजिए कि हर्बल मेडिसिन में जो ये ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है बहुत ही उम्दा है और बहुत ज़माने से हमारे यहाँ, आपने अक्सर सुना होगा हमसे कहते हुए, कोई ये नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ओल्ड लिटरेचर्स जब आप देखेंगे, उन ओल्ड लिटरेचर्स में जब हम पढ़ते हैं और मेडिसिन के बारे में रीड करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन के बेनिफिट्स में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे दिखाता है, वहाँ पे वो ये चीज़ें मेंशन रहती है, मुअल्लिदे किरमे मनी, कि इसके फंक्शन में, ये जो मेडिसिन है इसका फंक्शन है कि ये मुअल्लिदे किरमे मनी है। इसका मतलब क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करती है ना। मुअल्लिदे माने तौलीद करना, बनाना, किरमे मनी मतलब मनी का जो कीड़ा होता है, यानी कि स्पर्म को बनाने की सलाहियत हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं हैं ऐसी जो रखती हैं, और उन्हीं दवाओं को इकट्ठा करके हमने एक रिसर्च भी की थी दिल्ली में जब थे हम, तो वहाँ पर हमने स्पर्मोजेनिक, हमारी रिसर्च पर ही बेस्ड था। बहुत सारे पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाखों की पेशेंट में हमने स्पर्मोजेनिक इस्तेमाल कराया है लोगों को, और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं देखने को। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, आप इस केस स्टडी को शेयर करने का मकसद आप लोगों से सिर्फ इतना है कि ये पेशेंट भी बहुत परेशान थे, और जाहिर सी बात है जिनको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होता है सब परेशान होते हैं, और ये परेशानी वाली बात है। वजह क्या है? क्योंकि एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट क्लियरली ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम एज़ोस्पर्मिया को ट्रीट कर पाते हैं, जैसे कि ये पेशेंट थे, है ना, इनमें फ्रुक्टोज भी पॉजिटिव आ रहा था, हालांकि कॉम्प्लिकेशंस थे इनमें, है ना, इनको जो है स्पर्मेटोसील भी डायग्नोज हो रहा है, इनको वेरिकोसील भी है, लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी देखिए इनका काउंट 4 मिलियन हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये इशू नहीं है कि इनको वेरिकोसील है या इनको स्पर्मेटोसील है, असल चीज़ इनको मैच्योरेशन जो नहीं हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस जो नहीं हो रहा था, उसको हमने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काउंट आ गया। बिकॉज इनका जो समझ लीजिए एक तरह से रास्ता जो है वो प्रॉपर वे में ओपन है, कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, इस वजह से प्रॉपर वे में स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ तो स्पर्म जो है इनके बाहर आए। सेम इसी तरीके से जब हम पेशेंट से बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर साहब तो पता नहीं इतना इसको सीरियसली ले रहे हैं और बता रहे हैं, बिल्कुल श्योरिटी चाहते हैं। तो देखिए भाई, समझने की कोशिश करिए, ऐसे बिल्कुल श्योरिटी नहीं दी जा सकती, है ना। श्योरिटी तो किसी भी डिजीज़ में, इवन आपको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू होता है तो उसमें भी श्योरिटी नहीं दी जा सकती। आप देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट टाइफाइड में मुब्तला होते हैं, डेंगू में मुब्तला होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। मौत को एक बहाना चाहिए होता है, शिफा देना अल्लाह का काम है, शिफा अल्लाह के हाथों में है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई डॉक्टर इसमें श्योरिटी दे सके, श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये होता है कि हाँ, जब एक कंडीशन हमें डायग्नोज हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये कंडीशन है इनकी, और इस कंडीशन के बाद इनको क्या हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितने परसेंटेज में है, चांसेस कितने हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर कंफर्म हो जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो एक मर्तबा आप हमसे कंसल्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही कंसल्ट करें, आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए जो इन प्रैक्टिसेस में रहते हों, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को समझते हों, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जिन्होंने स्टडी की हो, BUMS कर रखा हो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी कर रखा हो इनफर्टिलिटी में, जैसे कि हमने कर रखा है ना, इनफर्टिलिटी में, और जो है ऑब्स एंड गायनी में हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर रखे हैं, स्पेशलाइजेशन हमने कर रखा है, मास्टर डिप्लोमा भी हमने कर रखा है। तो इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, आप एक मतलब वहाँ पर विज़िट करके कंसल्ट करिए प्रॉपर वे में। ये मतलब मकसद ये नहीं था हमारा अपनी बड़ाई करने का नहीं है। लोग ये बहुत सारे कहते हैं कि भाई जो लोग बहुत ज़माने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत वेद थे पहले, ये तो कोर्सेज भी नहीं थे, तो क्या वो काबिल नहीं थे?
वो ज़रूरी नहीं है। ये जो कोर्सेज़ होते हैं वो ज़माने के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, है ना। वो उनकी स्टडी थी, पहले जो वो थे उस वक्त कोर्सेज़ नहीं थे, बट वो ऐसा तो नहीं है कि बस वो उठे सो करके और फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपने लेवल पर स्टडीज़ की होंगी, बट उस टाइम पे इस तरह से सिलेबस नहीं थे, इस तरह से स्टडी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में प्रॉपर वे में सारी चीज़ें हो रही हैं। आज के दौर में प्रॉपर वे में कोर्सेज़ हैं, स्टडीज़ हो रही हैं, सिलेबस हैं, तो उनको जाहिर सी बात है, अगर आपको स्टडी करना है तो आप करिए। स्टडी किए बिना कैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, बिना पढ़ाई लिखाई किए कैसे आप हकीम बन सकते हैं, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। तो आपको इन कोर्सेज से गुजरना पड़ेगा, सिलेबस प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज होने के बाद आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, तब आपको जा कर के एक्सपीरियंस होगा। तो जिस तरीके से हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस भी गेन किया हमने, और स्टडी भी हमने काफ़ी टाइम तक की। जाहिर सी बात है 6 इयर्स तो समथिंग लग जाते हैं आजकल BOMS करने ही में, उसके बाद MD है, फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, इतने सब कुछ करने में 10 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिस 10 साल की, है ना। इतना सब करने के बाद फिर जाकर के एक हैंड रेडी होता है, जहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्या चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं। क्या, जैसे ये पेशेंट हैं, इनमें एज़ोस्पर्मिया ट्रीट हुआ, ओलिगोस्पर्मिया में केस कन्वर्ट हुआ। अब 2 मंथ्स में इंशाल्लाह इनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। अब इनको प्रिकॉशंस जो हैं वो सारे फॉलो करने हैं वेरिकोसील के लिए, है ना। वेरिकोसील जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है, ये फिर से बार बार हो जाता है। तो इस वजह से वेरिकोसील के प्रिकॉशंस हमेशा फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर ये प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर से इनको ये एज़ोस्पर्मिया हो सकता है, फिर से इनके स्पर्म जो हैं वो डिक्रीज़ हो सकते हैं, डिमिनिश हो सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस फिर से इनका स्टॉप हो सकता है। इस वजह से जो चीज़ें यहाँ से गाइड की जाती हैं उनको प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए और सही से ट्रीटमेंट जो है करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको भी इसमें जो है आराम हो जाएगा। जो इस तरह की मेजर इश्यूज़ हैं, एज़ोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, एस्थेनोस्पर्मिया है, टेरेटोस्पर्मिया है, ये सारी कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीटेबल हैं। बहुत मरतबा बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो क्योर होते हैं। डेली बेसिस पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो फादर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव हो रही हैं, और बहुत सारे पेशेंट इस तरह से हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो एक मतलब हमसे कंसल्ट करिए, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। हमारे यहाँ स्टाफ हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, वो लोग आप लोगों को पूरा गाइड करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी, बिफोर ट्रीटमेंट भी, आफ्टर ट्रीटमेंट भी। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारा सेंटर ओपन रहता है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। जो लोग शक में मुब्तला रहते हैं, जिन लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि क्या सच में एज़ोस्पर्मिया ट्रीट हो सकता है या नहीं, उन लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर कॉन्फिडेंस आया होगा, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।